जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी कहा जाता है और इनकी पूजा से रोग शोक दूर होते हैं तथा आयु यश और बल में वृद्धि होती है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। आज दिनांक 22 मार्च है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तिथि के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:43 तक रहेगा। सूर्योदय 6:32 पर और सूर्यास्त 6:34 पर होगा। राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:12 से 6:23 तक और साहीं 6:32 से 7:44 तक रहेगा। इस दिन विनायक चतुर्थी का संयोग भी है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा करने के बाद माँ कुष्मांडा की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप सूर्य के समान तेजस्वी है और उनका निवास सूर्यमंडल के भीतर माना जाता है। इनके तेज से ही संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित होती है। इनकी पूजा करने से आयु यश बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। जो दंपति संतान सुख से वंचित हैं, वे सच्चे मन से माँ की आराधना करें तो उन्हें भी लाभ मिलता है। पूजा विधि के अनुसार सुबह स्नान करके मंदिर को शुद्ध करें और माँ कुष्मांडा का ध्यान करके व्रत और पूजा का संकल्प लें। धूप दीप जलाकर माता का आह्वान करें। माँ का प्रिय रंग पीला और नारंगी है, इसलिए इन रंगों की सामग्री का उपयोग करें। मंत्र जाप और दुर्गा सप्तशती के अध्याय 5 से 8 का पाठ करें तथा दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का भी नियमित पाठ करना चाहिए। अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ कर आरती करें। भोग में माँ को पेठा यानी कुम्हड़ा, पेठे की मिठाई, मालपुए, बताशे, खीर और सात्विक फल अर्पित करें। साथ ही पान सुपारी और इलायची भी अर्पित करें। पूजा के बाद प्रसाद को परिवार में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। शाम को भी पुनः माँ की पूजा कर आरती करें और सात्विक फलाहार अर्पित करें। एक विशेष बात का ध्यान रखें कि इस दिन महिलाएं स्वयं कद्दू, पेठा, नारियल या अन्य गोल फल सब्जियां अपने हाथ से ना काटें। इन्हें गर्भ का प्रतीक माना जाता है और इनमें माँ कुष्मांडा का वास माना जाता है। यदि भोग के लिए उपयोग करना हो तो किसी अन्य व्यक्ति से कटवाएं या पहले से कटवा कर लाएं। यदि गलती से ऐसा हो जाए तो सच्चे मन से माँ से क्षमा प्रार्थना करें। अंत में सच्चे मन से माँ से अपने जीवन की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।